अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप एडसी के ऊपर काम कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी है लेकिन सेल नहीं आ रही, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक मसला दरपेश आ रहा है जो कि एसईओ का है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि 90% लोग करते हैं। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने वीडियो का एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, ये ना हो कि आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप कर दें, फिर आप मुझे कहें कि इसका फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए आपने एक सेकंड भी स्किप नहीं करना। चलाएं, वीडियो की तरफ चलते हैं। अभी जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। जैसे गूगल के अंदर भी सर्च इंजन होता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा झलकी दिखा। अगर आप देखें तो मेरे सामने ये सर्च इंजन लिखा हुआ है। इसी तरह yahoo.com को अगर आप देखें तो आपने ये भी देखा होगा, ये भी एक सर्च इंजन होता है, ये जो ऊपर सर्चेज आ रही। इसी तरह एडसी के ऊपर अगर आप ये ऊपर देखें तो ये एक सर्च इंजन होता है। इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। आपने एक भी सेकंड स्किप नहीं करना। अगर हम दूसरी स्लाइड पर आते हैं तो एडसी एसईओ का मतलब क्या है ये मैंने आपको बताया। एडसी को समझाना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ का है और किस कस्टमर को दिखाना है। मिसाल के तौर पे आप मेरे पीछे ये जो सीनरी देख रहे हैं, अगर आप इसका नाम अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो एडसी कैसे समझेगा कि ये वो वाली प्रोडक्ट है। तो इस तरह हमें अपने कीवर्ड्स को हमने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग में इस तरह इस्तेमाल करना है कि एडसी का एल्गोरिथम, एडसी का रोबोट या टूल उसको सेंस कर सके कि ये प्रोडक्ट मैंने किसको दिखानी है। मिसाल के तौर पे अगर आप फूल बेचना स्टार्ट कर रहे हैं और आपने फूल का वर्ड ही अपने टाइटल के अंदर नहीं लिखा, तो कोई बंदा फूल सर्च करेगा तो वो उसको नहीं नज़र आएगा। दिस इज़ अ साइकोलॉजी। अगली स्लाइड के ऊपर हम जाते हैं तो टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन है। मैं देखता हूँ लोग टाइटल के अंदर इतना जो है वो उसको इजी समझते हैं कि उसकी वजह से आपको सेल्स नहीं आती। टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें एक स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करना है। वो है हमारा मेन कीवर्ड, दूसरा है सपोर्टिंग कीवर्ड, तीसरा है यूज़ केस एंड स्टाइल। आगे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई है कि इसका परफेक्ट मतलब क्या है। वीडियो को इसलिए मैं फास्ट फास्ट बना रहा हूँ ताकि आपने एक भी सेकंड मिस नहीं करना। आप इसको मिस करेंगे आपको सेल्स नहीं आएंगे। आप पेज 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमलिस्ट अब्स्ट्रैक्ट वॉल आर्ट। ये हमारा मेन कीवर्ड है जो कि हमने टारगेट करना है, या हमें लो कंपटीशन मिला या व्हाट एवर, लेकिन मैंने ये मुझे कीवर्ड मिल गया है। मैं इसको ऊपर कर दूं क्योंकि शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, मिनिमलिस्ट अब्स्ट्रैक्ट वॉल आर्ट। इसी तरह हमारा सपोर्टिंग कीवर्ड है मॉडर्न ब्लैक वाइट पोस्टर, क्योंकि ये भी एक पोस्टर ही है लेकिन हो सकता है कि हमें इसकी सेल्स यहाँ से आ सके। ये हमारा सपोर्टिंग कीवर्ड है। अब उसके बाद यूज़ केस के ये इस्तेमाल क्या होगा, इसका स्टाइल क्या है, तो इसके लिए लिविंग रूम होम डेकोर, इस तरह का आपका टाइटल होना चाहिए ताकि आप वास्ट जगह के ऊपर इसको फैला सकें और इसको सर्च कर सकें। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पे मिनिमलिस्ट ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। एडसी इतना स्मार्ट है कि अगर कोई शख्स मिनिमलिस्ट वॉल आर्ट लिखेगा, जैसे मिनिमलिस्ट वॉल आर्ट लिखेगा, तो एडसी का सर्च जो कंसोल है वो यहाँ पे इसको मिनिमलिस्ट यहाँ से ले लेगा, वॉल आर्ट तो आपका शो हो जाएगा। अगर कोई शख्स ऑब्स्ट्रैक्ट वॉल आर्ट लिखता है तो तब भी आपका आ जाएगा, राइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इस तरह अगर कोई शख्स यहाँ से मॉडर्न कोई सर्च करता है, मॉडर्न वॉल आर्ट, तो मॉडर्न यहाँ से लेके वॉल आर्ट लेके हमारा ये भी टाइटल बन जाएगा। तो इस तरह हमने ये मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ ये कोई सिंपल नहीं है, आपको ये स्ट्रक्चर जहन में रखना है। अच्छा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी, नेक्स्ट आपको आसानी होती रहेगी जो मैं समझाऊंगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट रूल ये है कि मेन कीवर्ड स्टार्ट में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया, कीवर्ड रिपीट नहीं करना आपने। जो ह्यूमन रीडेबल हो, सिर्फ रोबोट के लिए नहीं। मतलब कि आपने ऐसा नहीं लिखना कि आपने एडसी को तो समझा दिया लेकिन ह्यूमन उसको रीड ही ना कर सके। ह्यूमन रीडेबल हो, अंडरस्टैंडिंग हो। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे एग्जांपल ले लें जी, गिफ्ट। हाँ, जैसे वैलेंटाइन अब आ रहा है, वैलेंटाइंस, ओके, वैलेंटाइन गिफ्ट फॉर हर, राइट। अब इस तरह मैंने स्पोर्टिंग कीवर्ड भी इस्तेमाल कर लिया और दूसरा भी ये जो
हमारा रूल है वो उसको मैंने फॉलो कर लिया। अब अगर आप देखें तो मेरा मेन कीवर्ड है वैलेंटाइन फॉर एग्जांपल, स्पोर्टिंग कीवर्ड है गिफ्ट फॉर हर, या पर्पस जो है वो ये है। तो आप एक चीज़ समझिएगा, अगर कोई शख्स वैलेंटाइन लिखेगा तो मेरा तो आएगा, अगर कोई शख्स गिफ्ट वैलेंटाइन गिफ्ट लिखेगा तब भी मैं आऊँगा, और अगर कोई शख्स गिफ्ट फॉर हर लिखेगा तो मैं भी आऊँगा, राइट। अगर कोई शख्स वैलेंटाइंस गिफ्ट फॉर हर लिखेगा तब भी मैं आऊँगा। तो इस तरह से आपने ह्यूमन रीडेबल डिज़ाइन करना है अपना टाइटल। थोड़ा सा टाइम लगता है, मसला कोई नहीं, ओके। उसके बाद टैग स्ट्रेटजी, 13 टैग्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें आपने 5 एग्जैक्ट टाइटल के अंदर जो आपने टैग्स इस्तेमाल किए हैं वही आपने टैग्स के अंदर इस्तेमाल करने हैं। जो कीवर्ड्स आपने टाइटल में इस्तेमाल किए हैं वही टैग्स में। 5 रिलेटेड कीवर्ड्स कि उनसे मिलते जुलते आपने कीवर्ड्स इस्तेमाल करने। 3 बायर की इंटेंट कि बायर क्या चाहता है वो आपने, मिसाल के तौर पे गिफ्ट फॉर हर है या होम डेकोरेशन है, ये आपने लिखना है, ओके। अगर आप जाते हैं डिस्क्रिप्शन SEO, अगर आप यहाँ पे नोट करें, मैं कोई भी एक लिख लेता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सिंपली आपने जो टाइटल है उसी को लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपने सेम इसका यही टाइटल इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आई थिंक इसने भी सेम ही किया है काम, ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंज किया आपने, लेकिन यहाँ पे भी आपने मेन कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे पर्सनलाइज्ड कोडोरे बैकपैक विद एम्ब्रॉयडर्ड नेम, राइट। अब अगर आप नोट करें, इसने यूज़ केस भी लिखा है इसके अंदर, इसने मेन कीवर्ड भी टारगेट किया है। तो आपने इसी तरह अपना टाइटल लिखना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने इसको नोट करना है और इसको सेम टू सेम लिखना है, और आपने डिस्क्रिप्शन इस तरह से डिज़ाइन करनी है कि ये गूगल के लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि यहीं से इंडेक्स होके आपका जो लिस्टिंग है वो गूगल के अंदर भी आती है। मिसाल के तौर पे अगर ये मैं लिखूँ गूगल के अंदर, ठीक है, इसकी मैं इमेज देख लेता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे सेम टू सेम, अगर साथ में HCB में लिख दूँ फॉर एग्जांपल तो शायद ये ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है लूना है, अभी तक तो ये नहीं आया क्योंकि ये इंडेक्स नहीं है, लेकिन ये कुछ दिन तक आ जाएगा, राइट। लेकिन इससे सिमिलर जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप ये देखें, ठीक है, तो आपको ये सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन से डाटा उठाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट जाएं तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इमेज। अब इमेजेस को लोग बहुत ही जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। इमेज जो होती है वो हमारी साइलेंट SEE होती है। ये CTR क्या है? CTR का मतलब है क्लिक थ्रू रेट। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे ये सर्च किया और यहाँ पे अगर आप नोट करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के अंदर सबको व्यू मिल रहा है, लेकिन इसमें से इसको मैं क्लिक करूँ तो इसका क्लिक थ्रू रेट बढ़ गया है। तो इसी तरह जितनी अच्छी इमेज होगी आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी SEO होगी, ओके। अच्छा, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे अगर इमेज क्लिक नहीं हो रही, HCB पुश नहीं होगा। आपको सेल्स ना भी आए, आपकी इमेज इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि क्लाइंट स्क्रॉल करता करता उसको स्टॉप करे, उसको क्लिक करके देखे लाजमी, राइट। अब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है? क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉकअप्स होना चाहिए, क्लियर टेक्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट इमेज इज इक्वल टू स्क्रॉल स्टॉपर, मतलब कि आपकी इमेज पहली ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट स्क्रॉल करता करता बंद हो जाए, ऐसी आपकी इमेज होनी चाहिए, ओके। अच्छा जी, अब कॉमन SEO मिस्टेक मोस्टली मैंने देखा है जब मैं बच्चों की चेक कर रहा था, तो उनके अंदर उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट टाइटल लिखा हुआ है, रैंडम टैग्स लगाए हैं, एवं कोई उठा के टैग्स लगा दिए, कॉपी पेस्ट डिस्क्रिप्शन की हुई है, नीच कोई फाइंड ही नहीं है। एक लिस्टिंग के अंदर इतनी ज़्यादा इन्होंने प्रोडक्ट्स अपलोड की हैं कि पता नहीं चलता कि ये किस नीच के अंदर है। नीच दरअसल क्या है उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद ट्रेंड का नहीं पता इनको कि ट्रेंड क्या है, एक ही ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो SEO कोई मैजिक नहीं है, मतलब ये कोई जादू नहीं है, ये बेसिकली डाटा, पेशेंस और टेस्टिंग की गेम है। आपको डाटा कलेक्ट करना है, आपको सब्र रखना है, क्योंकि SEO जो होती है वो 1 वीक 2 वीक लेती है अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन लिस्टिंग की अगले दिन सेल्स आ जाएगी, वो लो कंपटीशन कीवर्ड्स के अंदर होता है। आपको टेस्टिंग करनी है और आपको सेल्स आ जाएंगी। उसके बाद जी आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन
जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, कमेंट के अंदर आपको एक फेसबुक की कम्युनिटी मिलेगी जहां पे लोग सेल्स ले रहे हैं। वो ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि लोग कैसे सेल्स ले रहे हैं। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोग आपकी हेल्प करेंगे और आप इजीली ग्रो कर सकेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किसकी आए, आप लाजमी कमेंट करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और अल्लाह हाफिज़।